नमस्कार, मैं चित्रा और आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रात में जयमाला रस्म से पहले दूल्हा हुआ फरार। घराती पक्ष के लोगों ने बारातियों को बनाया बंधक। जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बशीरपुर गांव में विनोद बिंद की पुत्री की शादी तय थी। रविवार को निर्धारित समय के अनुसार बारात 8 बजे लड़की के घर पहुंची। द्वाराचार के बाद दूल्हा घर से फरार हो गया। बारातियों ने दूल्हा समेत भाई, पिता और बारातियों को बंधक बना लिया। उक्त गांव निवासी विनोद बिंद की पुत्री साधना बिंद की शादी रंजीत बिंद पुत्र जगदम्बा बिंद ससवारा पोस्ट नरवे आजमगढ़ तय थी। रविवार 26 अप्रैल को समय के अनुसार बारात बशीरपुर पहुंची और घरातियों द्वारा बारातियों का स्वागत भी हुआ। बारात के लोगों द्वारा डीजे बैंड पार्टी पर नाचते गाते द्वार पूजा की रस्म पूरी की गई। उसके बाद जयमाल की तैयारी चल रही थी कि अचानक जनवासे से दूल्हा फरार हो गया। इसकी सूचना लगते ही घराती पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गई। ग्रामीणों की मदद से दूल्हे को किसी तरह पकड़कर दोबारा बारात में लाया गया। ग्रामीणों की माने तो दूल्हा गांव के एक तालाब के किनारे झाड़ियों में छुपकर बैठा था। लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के परिजनों के बीच कहासुनी हुई, जिससे आक्रोशित लड़की की तरफ के घरातियों ने लड़के के पिता, भाई और बारातियों को बंधक बना लिया। रात को काफी खोजबीन किया गया। 2 घंटे के बाद दूल्हे को गांव से बाहर पकड़ लिया और लाकर बंधक बना लिया। इसकी सूचना लगते ही गांव के बड़े बुजुर्ग और सरायख्वाजा पुलिस ने पहुंचकर शादी की रस्म करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन लड़के की ओर से शादी न करने की बात की गई। इसके बाद लड़की पक्ष द्वारा दिए गए पैसे और खर्च की भरपाई करने के लिए मांग किया, जिसको लड़के पक्ष ने मंजूर कर लिया। सोमवार की देर शाम दूल्हे के परिजनों ने बारात पक्ष की ओर से शादी में कुल खर्च 7 लाख रुपए लड़की के पिता को देने के लिए पुलिस की मौजूदगी में राजी नाम लिखा गया, जिस पर दोनों पक्ष की पंचायत की सहमति बनी और रुपए लड़की के पिता को दे दिया गया। तब जाकर 20 घंटे बाद बंधक लोगों को मुक्त किया गया। वहां पर सरायख्वाजा थाना अध्यक्ष राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पुलिस चौकी इंचार्ज समेत भारी मात्रा में पुलिस मौजूद रही। लड़की का पिता विनोद ने बताया कि लड़का द्वार पूजा के बाद फरार हो गया। तिलक में हमने 3,51,000 रुपए दिए थे, 51,000 और मांग रहे थे। अब जो हमारा खर्चा हुआ है वह पैसा हमारा वापस कर दें, वह अपने घर जाएं, हम अपने। लड़की की मां शीला देवी ने कहा कि हम अब दहेज नहीं दे पाएंगे। शादी में जो खर्च हुआ है वह हमें वापस करें, हम अपनी लड़की की शादी उस घर में नहीं करेंगे। दूल्हा रंजीत कुमार बिंद ने कहा कि किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। कुछ चीजें जो मुझे लगा कि आगे फ्यूचर में ठीक नहीं होगा, इसलिए शादी का कैंसिल होना मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि बाद में होता तो मेरे लिए समस्या होती। दूल्हे के पिता जगदम्बा बिंद, अब जो होना था हो गया, अब सिर्फ पैसे का हिसाब करना है। क्षेत्राधिकारी सदर परमानंद कुशवाहा ने बताया कि 28 अप्रैल की रात बशीरपुर गांव में एक बारात आजमगढ़ से आई हुई थी। दोनों पक्ष में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष और गांव के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा समझाया बुझा जाता है। फिर दोनों पक्ष में शादी न करने की सहमति बनती है। लड़के वाले बिना शादी किए अपने घर चले गए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। होता है तो, लेकिन अभी मैं करंट को लेकर, करंट का सिचुएशन मैं अपना समझता हूँ भाई। अपना पर्सनल लाइफ होती है और जो होता है फालतू चीज वो फालतू होती है। तो ये चीज है, मैं ऑनेस्टली मतलब पिताजी कहते थे, मतलब साधना से एक बार वो झड़प भी हुई थी, तो इसी चीज के मैं सारी चीजें ओपनली बता दिया था साधना को। देखो, मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ और फिर मतलब एक हमारी गर्लफ्रेंड थी, दैट वाज पास्ट। मैं सारी चीजें मैंने बता दिया था ओपनली, तो वो भी इनके दिमाग में आ रहा था कि ये एक बार भी हो गया था तो हम लोग मामला सॉर्ट आउट किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ईमानदारी की जो वो है ना, मतलब ईमानदार का इंसान का वो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। मतलब वही है, फ्रॉडगिरी करो, अंदर बाहर से दिखाते रहो, चलो ठीक है ये है वो है, यही चीज होता है दुनिया में। और ये चीज लिटरली मैं कह रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल गलत है। इस चीज को नाजायज फायदा ना उठाया जाए, मैं समाज से कहूँ। दिनांक 28/29 अप्रैल 2024 की रात में थाना सरायख्वाजा अंतर्गत बसीरपुर गांव में एक बारात जो कि आज जनपद आजमगढ़ से आई हुई थी, दोनों पक्षों के बीच कुछ बात को लेकर विवाद हो जाता है। तत्काल मौके पर थाना अध्यक्ष पहुंचते हैं तथा गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों तथा थाना अध्यक्ष द्वारा लोगों को समझाया बुझाया जाता है तथा वर पक्ष एवं वधु पक्ष दोनों पक्षों द्वारा शादी न करने की बात को लेकर
सहमति जताई जाती है तथा 29 अप्रैल को वर पक्ष अपने जनपद आजमगढ़ लौट जाता बिना शादी के तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जस्ट एक्शन न्यूज।